लेट्स माइक न्यूज एट 8। मणिपुर में इम्फाल की सेंट्रल जेल में तैनात एक कर्मचारी शाहिद शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वो कैदियों को मोबाइल फोन इस्तेमाल कर पाने में मदद करता था। जेल से कई फोन और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने अलग ऑपरेशन में चुरा चांदपुर जिले में पॉपी के 20 एकड़ अवैध खेत भी नष्ट किए हैं। अवैध लकड़ी के ट्रक समेत आरोपी चालक को हिरासत में लिया गया है। वहीं समन्वित अभियानों में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 3 विद्रोही कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिनसे विभिन्न जिलों से हथियारों का जखीरा जब्त हुआ। वहीं इम्फाल पूर्व में एक वरिष्ठ समाचार संपादक पर अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया। उन्होंने उनके वाहन पर 2 गोलियां चलाई और फिर मारपीट की, जिसके बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ईटानगर के नरहलागुन इलाके में चोरी की 15 कारें बरामद की हैं। ये पड़ोसी असम से चोरी करके यहां धोखाधड़ी से बेची जा रही थीं। पुलिस के मुताबिक एक 38 साल के व्यक्ति ने इन गाड़ियों को पहले असम से किराए पर लिया, गाड़ियों के मालिकों का भरोसा जीतने के लिए कुछ महीने किराया भी दिया और फिर खुद को बैंक अधिकारी बताकर खरीदारों से पैसे लेकर उन्हें गाड़ियां बेच दी, लेकिन दस्तावेज नहीं दिए। आरोपी को हिरासत में लेकर बरामद कारें असम पुलिस को भेज दी गई हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में आदि शिष्टम घी की बिक्री में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में 21,39,000 रुपए की कमी पाई गई है। केरल हाईकोर्ट की देवस्वम बेंच ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की इस प्रथा को चिंताजनक बताते हुए कहा कि बिक्री और स्टॉक के रिकॉर्ड स्कूल की छोटी नोटबुक्स यानी कुट्टी बुक्स में रखे जाते हैं, जिनमें करेक्शन, ओवरराइटिंग और गड़बड़ियां भरी हैं। जांच में पाया गया कि नए कर्मचारियों को कैश और स्टॉक संभालने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि कोई औपचारिक स्टाफ डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट ने इसे एक मामूली दुकान से भी बदतर लेखा जोखा करार दिया और बोर्ड को घी, अप्पम जैसे प्रसादों की खरीद, लेखा, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण के लिए मानकीकृत प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया। जांच में 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 3 टेम्पल स्पेशल ऑफिसर और 30 काउंटर स्टाफ शामिल हैं। जांच 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया गया है। तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल जिले में एक आंध्र रोडवेज बस के पलटने से 20 यात्री घायल हो गए। हैदराबाद के अमीरपेट से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जा रही बस सुबह करीब उंडावेली मंडल के इटिक्यालापाडू इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि चालक ने बाईं ओर मुड़ते समय झपकी आने के कारण नियंत्रण खो दिया। हादसे में कोई मौत नहीं हुई है और सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्हें तुरंत कुर्नूल सरकारी अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उंडावेली पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के जालोर जिले के दासपा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति ने खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे में चारपाई पर तीनों के शव मिले। दीवारों और आंगन में खून फैला हुआ था। मृतकों की पहचान दाड़मी देवी, बेटी नीकू और बेटे हितेश के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। इधर राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला प्रियंका रावत और उसके 2 साल के बेटे आर्यन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रियंका और उसका बेटा 11 फरवरी से लापता थे, जिसकी गुमशुदगी 12 फरवरी को दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को कॉल डिटेल से आरोपी गोविंद सिंह के बारे में सुराग मिला। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने पहले प्रियंका की हत्या कर शव पर पत्थर बांधकर भीम के तालाब में फेंक दिया। एसडीआरएफ की मदद से करीब 1 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद महिला का शव बरामद कर लिया गया। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.